हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें प्रेजेंट एंड डेफिनेट उसके स्ट्रक्चर और टेंसेस क्या होते हैं ये बताया था। आज उसी के आगे का ये पार्ट 2 है जिसमें पास्ट और फ्यूचर की बात करेंगे। तो सबसे पहले पास्ट की बात करते हैं कि पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट यानी कोई बात पीछे हो चुकी है। जैसे पास्ट के 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट की बात करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन पास्ट टेंस आएगा और आगे ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देते हैं। जैसे एक इन्होंने एग्जांपल लिया है पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट का, ही विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे। अब आप इस सेंटेंस में देखो, जो ही है वो सब्जेक्ट है, विजिटेड यानी विजिट की सेकंड फॉर्म है। पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। द म्यूजियम यस्टरडे ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यही होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे, इसमें विजिटेड में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ही जो कि प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट है, और द म्यूजियम यस्टरडे ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है यानी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन आई अराइव्ड। तो सबसे पहले हमने देखा कि दे यानी कि सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। वर, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल फॉर्म में है इसलिए दे के साथ वर लगा है। अगर यहाँ ही शी इट होता तो वॉज का यूज़ करते। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है प्लस आईएनजी आ जाता है। तो वॉच में अगर आईएनजी लगा देंगे तो वॉचिंग टीवी। अब है व्हेन आई अराइव्ड। जब दो तरीके के सेंटेंस होते हैं एक में, तो पहला वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाया है और जो दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है जब दो एक साथ सेंटेंस आएंगे। ये तो बात हुई पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड, सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे वो प्लूरल फॉर्म में हो, सब्जेक्ट सभी के साथ हैड लगेगा। और हैड जब लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो या पास्ट पार्टिसिपल बोलो, दोनों बोथ आर सेम, दोनों ही सेम होते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, शी लेफ्ट, शी हैड लेफ्ट। अब आप देखो, शी जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैड लगा है, प्लस लेफ्ट यानी लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना। बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले की बात हुई है यहाँ पर कि शी हैड लेफ्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। यहाँ पर लीव लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, तो यहाँ हैड के साथ लेफ्ट का यूज़ हुआ है कि शी हैड लेफ्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। ये हुई बात पास्ट पार्टिसिपल की। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब देखिए आप, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में स्ट्रक्चर हम सबसे पहले देखते हैं। सब्जेक्ट हैड, हैड सभी के साथ लगेगा, सब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे वो प्लूरल फॉर्म में हो, प्लस बीन भी आएगा। जब बीन आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ही यानी वो सिंगुलर फॉर्म है सब्जेक्ट की, ही हैड बीन वर्किंग। अब वर्क अगर यहाँ पर हमारा परफेक्ट होता तो थर्ड फॉर्म आती, बट यहाँ पर क्या है कि आगे हैड बीन लगा है इसलिए यहाँ वर्किंग हो गया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑल डे बिफोर द पार्टी। तो आई होप आपको ये पास्ट के सारे स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। अब ये बात है फ्यूचर टेंस की, जो कि टेंसेस का थर्ड पार्ट है। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ फ्यूचर में होगी, ये इसमें एक प्रेडिक्शन किया जाता है, केवल अनुमान लगाया जाता है कि ये चीज़ फ्यूचर में होनी है। जैसे अगर हम सिंपल का स्ट्रक्चर देखें, सिंपल फ्यूचर टेंस का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट, यानी आई और वी के साथ शैल लगता है और सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं, प्लस बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, वी विल ट्रेवल टुमारो, हमेशा
आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि फ्यूचर टेंस में अगर कल की बात हो रही है तो टुमारो आएगा, और पास्ट टेंस में अगर कल की बात हो रही है तो यस्टरडे आता है। ठीक है, वी यानी वी के साथ शेल का यूज़ होता है, और कहीं कहीं वी के साथ विल का यूज़ भी होता है। तो वी विल ट्रेवल टुमारो, ट्रेवल फर्स्ट फॉर्म यानी यात्रा, वी विल ट्रेवल टुमारो, हम कल यात्रा करेंगे। अब बात आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। उसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे एक एग्जांपल है कि शी विल बी अटेंडिंग द सेमिनार। अब आप देखो कि शी विल बी, जो कॉन्टिन्यूअस होएगा उसमें विल बी लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होगा, द सेमिनार। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब आप देखो फ्यूचर परफेक्ट की बात हम करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? शी विल शैल प्लस हैव। अब चाहे हमारा विल हो तो भी हैव लगेगा, शैल हो तो भी हैव लगेगा, अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट। विल शैल अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट, बस सभी के साथ हैव लगाना मस्ट है। परफेक्ट की बात हो रही है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल आप बोल दो, चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल दो, बोथ आर सेम। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय देन। यहाँ पर कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है बाय नेक्स्ट ईयर, इसमें टाइमिंग आती है। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं इन सब में टाइमिंग आती है, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। अब आप देखो, एक तो यहाँ पर टाइमिंग ये आई कि बाय नेक्स्ट ईयर, ये टाइमिंग आ गई, अगले साल की बात हो रही है। ही विल हैव बीन वर्किंग, अब ही के साथ विल का यूज़ हुआ है प्लस हैव लगा है, बीन भी आया है प्लस वर्किंग, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है हेयर फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पर भी एक टाइमिंग की बात हुई है, और यहाँ पर जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें फॉर और सिंस का यूज़ होता है। ठीक है, जो निश्चित टाइम होता है उसके लिए सिंस, और जो अनिश्चित टाइम होता है उसके लिए फॉर का यूज़ होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा पास्ट और फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर कैसे हैं, इनको कैसे यूज़ करना है। अब एक लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी हम समझ लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 3 की नोट्स हैं, बस आपको ये समझना है कि पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, और डिटर्मिनर द टेंस, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। दूसरा है वर्ब चेंज फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन द टेंस। जैसा टेंस होगा वर्ब वैसे ही चेंज हो जाएगी। जैसे प्रेजेंट में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन परफेक्ट में आते आते हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। फ्यूचर में भी हम स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और जो फ्यूचर परफेक्ट है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। लास्ट में है थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूअस फॉर्म यूज द बेस वर्ब। बेस वर्ब को मेन वर्ब भी बोलते हैं प्लस आईएनजी, व्हाइल परफेक्ट फॉर्म इन्वॉल्व द पास्ट पार्टिसिपल। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि की नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया कि कौन कौन सी होती है। वर्ब जो कि जैसा टेंस होगा वैसी वर्ब चेंज हो जाएगी, और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में अगर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, प्लस अगर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और वाइल परफॉर्म परफेक्ट फॉर्म्स इन्वॉल्व द पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो आई होप अब आपको टेंसेस क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये समझ में आया होगा। कुछ